सच्चिदानंद राय जी के साथ एक बार उनके आवाज पे गया था। दोनों मुख्यमंत्री जी थी, वहां पर मुख्यमंत्री जी थे, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री वो भी थी। मुझे उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मैं उसी समय से मन बनाया था कि उनके परिवार से अगर कोई आता है तो मैं जरूर इस पर वोट उनके परिवार को करूंगा। दूसरा कोई आता तो मैं वोट नहीं देता। लेकिन भाग्य से उनके परिवार का उनका बेटी आ गई है। वो बेटी जिसका मैं भी समर्थक हूँ, जो भेदी के लोग होंगे जानते होंगे, मुझे दान में बहुत विश्वास है। बहुत मंदिर मस्जिदों में खेलों में बड़े बड़े पैसे वाले मेरे पास नहीं टिकते। पैसा होता है लेकिन कर्जा अगर मारो फिर किसी को याद होगा तो याद कर लीजिएगा। याद है ना? टिकट है कोई तो इसलिए आया हूँ कि वो भी दान प्रवृत्ति की है। आज के डेट में बेटा बेटी 3 टाइम किसी बाप को ढंग से खाना नहीं देता और उस बेटी तब तक किडनी दे रहा है तो शर्म करना होगा। अगर उस बेटी अगर यहाँ से हार के जाती है तो हम लोग को डूब जाना चाहिए, क्योंकि वो किसको हराने आई है? उनका नाम है झांसा राम। जब इलेक्शन आएगा हम भी उनके झांसे के शिकार हैं। बहुत भाई होगा आपको तुरंत विधानसभा के टिकट देके बुला के आइए। टिकट अगला मदद कीजिए। जब इलेक्शन आया था याद कीजिएगा, 14 में फार्म भरा रहा था कि बैंक से लोन मिलेगा। बहुत से भरा होगा, किसी को लोन मिला? मिला भाई? कोई भाई चाहे ब्रह्मर्षि हो यादव हो, कोई भाई मिला हो तो बता देना। वैसे ही जब इलेक्शन आता है देखिएगा फिर कोई एक चल रहा होगा, जुमला चल रहा होगा और फिर आपका वोट ठग लिया जाएगा और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात नहीं होगा। जब हम लोग कौन वोटर बीजेपी के हैं तो हमारी दशा ये है, तो आप गरीबों का दशा क्या होगा ये सोचते रहिएगा। मतदान केंद्र पर जाइएगा तो याद कीजिएगा 32 सालों में जिस नेता ने आपके गांव में एक बार भी पैर नहीं रखा है उस नेता को वोट देना है। कि जो 32 दिन में बेटी आप पता कीजिए गांव गांव घर घर में जाके गरीबों से मिलने का काम कर रही है। 32 साल में प्रभात दुबे के गांव में कभी बड़ा नेता नहीं आया होगा मुखिया जी के पास, जिनका स्वागत रोहिणी जी का कुछ दिन पहले हुआ है। 32 साल में हमारे भेदी समझपुरा में नेता नहीं आया। 11 तारीख को वो हर गरीब के बस्ती में आ रही है। तो 32 दिन में जो पूरे साल के घरों में जाए वोट उसको देना है कि 32 साल में जो आपको तक लेना है वोट उसको देना है। ये आपको तय करना है, वोट आपके हाथ में है। और दूसरा जो गीत गाते चल रहे हैं कि मोदी जी को देखिए, तो अगर जो मोदी के भक्त है वो भी जान ले, अगर वो मोदी का बात मानते हैं तो मोदी जी को हराएंगे। क्योंकि बस समय कम है। 2 मिनट आप लोग से पूछूंगा, सांसद कौन बनाता है? अरे भाई बोलिए। जनता। सांसद जनता बनाता है ना? टिकट कोई भी पार्टी दे दे लेकिन वोट जनता दे, और जनता देगा तभी ना सांसद बनेंगे। उससे पहले बन जाएंगे नहीं ना बनेंगे, कोई टिकट दे दे। और जब सरकार बनेगी तो मंत्री कौन बनाता है? मुख्यमंत्री अपने मंत्रालय में जिसको चाहेगा रखेगा और प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा अपने मंत्रालय में रखेगा। तो 4 साल पहले मोदी जी इस रूढ़ी जी को रिजेक्ट कर दिए और कौशल विकास मंत्री छीन लिए हैं और छीन के भगाने का काम किए हैं। और आज टिकट काटते हैं लेकिन कहे कि नहीं मेरा काम था मंत्रालय छीनना, भाइयों बहनों मैंने छीन लिया। और जनता का काम है संसदीय छीने भेज रहा हूँ, आप लोग छीन लेना। अगर नहीं छीनते हो तो आप लायक नहीं हो, हम लायक है। हमने इनको नालायक साबित करके अपने मंत्रालय से निकाल दिया है। अगर आपको यही नालायक लायक लगता है तो दे दीजिएगा वोट। तो आप गिन लीजिएगा कि आप लायक है कि आप भी वोटर क्या चीज में मैं बोल दिया हूँ। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि वो बेटी आई है जिसका पिताजी का भी आप पे कर्ज है, जो ब्रह्मर्षि को धमकाते हैं। अगर बेला में फैक्ट्री लगा है तो ज्यादा जमीन ब्रह्मर्षियों का गया होगा और 4
लगी है तो यादव जी को नहीं, सबसे ज्यादा भूमिहार परिजन है उसका भी फायदा हमी को मिला होगा। अगर रेवा का पुल नहीं बना होता तो हाजीपुर में लगता है मेरे बाप का बरात गया था, मेरा भी बरात गया होता और किराया 1000 की जगह 3000 लगा होता। उसके बाद भी अगर हम और लालू यादव की शिक्षा पे बात करते हैं, जब लालू यादव जी थे तो 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री जेपी से मिलता था ना, जब यूनिवर्सिटी से झूठ है। अभी 15 साल में मिलता है, 5 साल में, शासन में 5 साल और जिसको जंगल राज कहते हैं उसमें 3 साल। ए भाई आपका क्या होगा इस शासन? कहना चाहिए इसी शासन उस सोना किस काम का जो काने खा जाए, तो यह सोना बन रहा है सब आपका काने खा जाएगा। समय का कमी है, बात तो बहुत है, इसीलिए मैं आप लोगों से पुनः देखिए ब्रह्मर्षि को आप लोग इस बात देखिए, तुमने जी बैठे हैं, मैं हूँ सारण का सारा ब्रह्मर्षि का छोटा से लेकर बड़ा नेता सारा जनता इनके झांसा से उब गया है। तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और एक बार आप लोग हाथ उठाइए कि जो है